हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है आजीवन समृद्धि। व्यक्ति के पास जीवन भर अच्छा पैसा रहे, अच्छी समृद्धि रहे, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहे, किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, माता पिता का सुख रहे, पिता से भी लाभ मिले, पैतृक संपत्ति का लाभ मिले, धार्मिक रुचि भी रहे, संतोष भी रहे, अचानक लाभ भी मिले, दुख निकट ना आवे। तो इस योग को भी ज्योतिष में लिखा गया है। आपका समय खराब नहीं करूँगा और तुरंत इस योग को समझते हैं। आप यहाँ पर एक चार्ट देखें। इस चार्ट में सभी राशियाँ लिखी हुई है, राशियों के स्वामी लिखे हुए हैं। किसी भी भाव में कोई अंक लिखा हुआ है तो आप उसके स्वामी को इस चार्ट से समझ सकते हैं। आपको अपनी जन्म कुंडली देखनी है, अन्य कोई भी कुंडली खोलकर नहीं देखनी है। कुंडली में नवम भाव को देखें। सबसे पहले नवम भाव, उसमें क्या राशि लिखी हुई है, कौन सा अंक लिखा हुआ है, उसके स्वामी को आप यहाँ इस चार्ट से पहचान सकते हैं। उसके बाद एकादश भाव को देखें, 11वें भाव को देखें। जहाँ 11वां भाव लिखा हुआ है उस भाव को देखें, वहाँ पर कौन सी राशि लिखी हुई है, उसका स्वामी कौन है, उसे पहचानें। इन दोनों भावों को देख कर ही आप सारी स्थिति का पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के पास अच्छी आमदनी होगी कि नहीं होगी, व्यक्ति का जीवन समृद्ध होगा या नहीं होगा। एकादश भाव आय का भाव है। यदि व्यक्ति के पास लगातार पैसा आता रहे तो फिर क्या कमी। दूसरी स्थिति नवम भाव। नवम भाव भाग्य स्थान है, धर्म स्थान है, धार्मिक रुचि है। समाज में भी व्यक्ति अच्छे अच्छे काम करता है, समाज से जुड़ा हुआ रहता है, धर्म में रुचि रहती है, धार्मिक प्रवृत्ति होती है। नवम भाव से हम पिता के बारे में भी देखते हैं। वैसे 10वें भाव से देखते हैं, लेकिन नवम भाव से भी पिता के बारे में देखते हैं। तो भाग्य वाली स्थिति अच्छी है तो सारी स्थितियां अच्छी है, अचानक लाभ वाली स्थितियां अच्छी है। तो नवम भाव और एकादश भाव, इन दोनों भाव के स्वामी कौन हैं उनका पता कीजिए। नवम भाव में जो राशि लिखी हुई है, एकादश भाव में जो राशि लिखी हुई है, उनके जो स्वामी हैं दोनों एक साथ बैठे हों। कहाँ पर? या तो नवम भाव में ही हो या एकादश में हो। ध्यान से देखें, या तो नवम भाव में ही बैठे हों या एकादश भाव में बैठे हों, 11वें भाव में ही बैठे हों, दशम भाव में बैठे हों, लग्न में बैठे हों और द्वितीय में बैठे हों, दूसरे भाव में बैठे हों। नवम का स्वामी और एकादश का स्वामी यदि नवम में ही बैठ जाए, दशम में बैठ जाए, एकादश में बैठ जाए, लग्न में युति करें, दोनों बैठ जाएं, दोनों एक साथ दूसरे भाव में बैठ जाएं, तो इस प्रकार का बहुत ही शुभ योग बनता है। यदि चतुर्थ भाव में बैठें तब भी बहुत अच्छा योग बनता है, और यदि पंचम भाव में बैठें तब भी बहुत अच्छा योग बनता है। हालांकि शास्त्र में तो यह लिखा है कि नवम और एकादश भाव के स्वामी दोनों साथ में बैठ जाएं, कहीं पर भी बैठ जाएं तो शुभ स्थिति रहती है। लेकिन छठे, 8वें, 12वें भाव को छोड़कर अन्य भावों में बैठते हैं तो योग कारक स्थिति रहती है। दोनों प्लेनेट बलवान स्थिति में भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक प्लेनेट अस्त है, कमज़ोर अवस्था में है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान लगावें। एक महत्वपूर्ण बात और है, दोनों का योग तो है लेकिन इसके साथ ही लग्न, पंचम और नवम, इन भावों को भी ध्यान से देखें। यहाँ पर लग्न, पंचम और नवम में जो राशि लिखी हुई है उनके स्वामियों को खोजें। इसी चार्ट से ऊपर पता लग जाएगा आपको, ऊपर जो चार्ट है उससे पता लग जाएगा कि लग्न का स्वामी कौन है, पंचम का स्वामी कौन है, नवम का स्वामी कौन है। यदि इनमें से ही किसी ग्रह की दशा भविष्य में आने वाली है या चल रही है तब भी व्यक्ति को आर्थिक रूप से लाभ मिलता है, धार्मिक दृष्टि से भी लाभ मिलता है, पैतृक दृष्टि से भी लाभ मिलता है। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिलती है, जीवन में समृद्धि रहती है। तो आज आपने समझा कि नवम भाव और एकादश भाव, इन दोनों की युति श्रेष्ठ भावों में हो, केंद्र में हो। लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम केंद्र स्थान है।
त्रिकोण लग्न पंचम नवम त्रिकोण स्थान है, यहाँ पर हो तो श्रेष्ठ योग बनता है। एकादश में ही हो, द्वितीय भाव में हो तब भी अच्छा योग बनता है। और त्रिकोण के स्वामियों की दशा भी होनी आवश्यक है। ऐसी दशाएं होगी तो व्यक्ति ऊंचाइयों को छुएगा, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिलती है। तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। और आज तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, क्योंकि आने वाले समय में और भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।